हाय स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। आज हम स्टार्ट करते हैं ओसी का चैप्टर नंबर 4। उसमें हम पढ़ रहे हैं बच्चों मीन्स बिजनेस सर्विसेज। सो बिजनेस सर्विस में जैसे कल बताया मैंने, कल हमने स्टार्ट किया था इंश्योरेंस के बारे में, उसके टर्म्स पढ़े थे हमने। कल हमने पढ़े थे प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस। सो टुडेज टॉपिक इज टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस पॉलिसी। ठीक है, आज हम पढ़ने जाएंगे क्वेश्चन नंबर 3 मीन्स क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस पॉलिसी। तो हमारे पास कितने टाइप की इंश्योरेंस पॉलिसी है वो बच्चों आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, सो देखो अभी हमारे पास देखो क्या क्या रिस्क है। लाइफ को रिस्क है, मीन्स प्रॉपर्टी को रिस्क है। तो अभी जो लाइफ और एसेट्स और प्रॉपर्टी को रिस्क होता है, तो लाइफ को कवर करने के लिए हमारे पास लाइफ इंश्योरेंस है। लॉस ऑफ द प्रॉपर्टी ड्यू टू द वाटर, पेरिल्स ऑफ सी, उसके लिए मरीन इंश्योरेंस है। और डैमेज ऑफ प्रॉपर्टी, लॉस ऑफ प्रॉपर्टी ड्यू टू द फायर, सो वी हैविंग द फायर इंश्योरेंस। तो हमारे पास बच्चों टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस में दे आर द 3 मेन टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस। ठीक है, हमारे पास कितने टाइप के इंश्योरेंस है? 3, लाइफ, मरीन एंड फायर इंश्योरेंस। सो अभी देखो लाइफ में टोटल 8 सब टाइप है, जैसे होल लाइफ पॉलिसी, इंडोमेंट पॉलिसी, टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी, एन्युटी पॉलिसी, मनी बैक पॉलिसी, चाइल्ड इंश्योरेंस पॉलिसी, रिटायरमेंट पॉलिसी, यूलिप पॉलिसी। सो देयर आर द 8 टाइप्स ऑफ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। मरीन इंश्योरेंस एज पर द नीड्स, ये सब जो टाइप्स के ना बच्चों, एज पर द नीड्स मतलब जो लोगों की जरूरत है उसके हिसाब से टाइप्स किए गए हैं। जैसे यहाँ पे वेज पॉलिसी है, उसके बाद मिक्स पॉलिसी है, वैल्यूड पॉलिसी है, ब्लैंकेट पॉलिसी, पोर्ट रिस्क पॉलिसी है, कंपोजिट पॉलिसी है, सिंगल वेसल पॉलिसी है, फ्लीट पॉलिसी है। ठीक है, तो ऐसे क्या है, अलग अलग टाइप की पॉलिसी है मरीन इंश्योरेंस पॉलिसी। उसके बाद फायर में देखो, ड्यू टू द फायर, लॉस ऑफ प्रॉपर्टी ड्यू टू द फायर, उसके लिए हमारे पास वैल्यूड पॉलिसी है, एवरेज पॉलिसी है, स्पेसिफिक पॉलिसी है, फ्लोटिंग पॉलिसी है, एक्सेस पॉलिसी है, रीइंस्टेटमेंट पॉलिसी है, कंपेरेंसिव पॉलिसी है, कॉन्सिक्वेंशियल पॉलिसी है, कॉन्सिक्वेंशियल लॉस पॉलिसी है, स्प्रिंकल लीकेज पॉलिसी है। सो द मेनी टाइप्स ऑफ द लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। सो दे आर द मेन 3 टाइप्स ऑफ पॉलिसी and they having the number of different sub types. ठीक है, so that types we are going to study. so सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। व्हाट इज अ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी? सो देखो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन इंश्योरर और इंश्योर। देखो इंश्योर, हर एक इंश्योरेंस का जो कॉन्ट्रैक्ट है ना, every insurance is a contract between the insurer and insured. Insurer means what? The person who taking the insurance policy, and insured means what? Company, insurance company, whereby the insurer agree to compensate. तो insurance company जो insurer है is agree to compensate to the insured on the certain sum on expiry of certain period or on the date which is earlier for the consideration, that is the premium, regular प्रीमियम। देखो अभी क्या है, इट इज अ लाइफ इज अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द इंश्योरर और इंश्योर्ड। इंश्योरर मींस इंश्योरेंस कंपनी, इंश्योर्ड मतलब द पर्सन हु इज टेकिंग द इंश्योरेंस पॉलिसी। वो दोनों के बीच का बच्चों कॉन्ट्रैक्ट है, जहां पे इंश्योरर मींस व्हाट, इंश्योरेंस कंपनी एग्री होती है कंपेंसेट करने के लिए। इंश्योरेंस कंपनी कब कंपेंसेट करेगी? मतलब जो लॉस है उसका भरपाई करके देगी। कब देगी? ऑन दी हैपनिंग ऑफ ऑन दी सर्टेन सम ऑफ द एक्सपायरी ऑफ सर्टेन पीरियड्स और द डेथ। ठीक है, एक्सपायरी ऑफ पीरियड और डेथ विच इज अर्लियर। देखो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी में कैसा होता है बच्चों, एक्सपायरी ऑफ पीरियड और डेथ विच इज अर्लियर आपको पैसा मिलता है। ठीक है, क्योंकि अभी हमने पहले कल भी प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस पढ़े थे, जिसमें हमने बताया लाइफ इंश्योरेंस को इंडेमनिटी का बेस प्रिंसिपल एप्लीकेबल नहीं होता, क्योंकि लाइफ का हम कोई वैल्यूएशन नहीं कर सकते। तो लाइफ इंश्योरेंस में क्या होता है, जितना सम एश्योर्ड है सब आपको मिलता है, लेकिन कब मिलता है? एक्सपायरी ऑफ सर्टेन पीरियड। एक्सपायरी ऑफ सर्टेन पीरियड में आपने पॉलिसी कितने पीरियड के लिए, सपोज मैंने 10 ईयर्स के लिए पॉलिसी ली है। ठीक है, मैंने कितने लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी लिया है? 10 ईयर्स के लिए। तो 10 ईयर्स जैसे खत्म हो जाएगा, दैट अमाउंट रिसीव्ड बाय मी, दैट इज इंश्योर्ड, मुझे पूरा पैसा इंश्योरेंस का मिलेगा। और ऑन माय डेथ, लेकिन 10 साल से पहले अगर मेरा डेथ हो जाए तो किसको मिलेगा? माय फैमिली मेंबर्स। सो डेथ ऑफ डेथ विच इज अर्ली, दोनों में से जल्दी हो जाए। समझो अभी मैंने 10 साल के लिए पॉलिसी लिया और मैं एक्सपायर नहीं हुआ 10 साल तक, तो मेरे को पूरा पैसा मिलेगा। मैं जिंदा हूं, मैं डेथ नहीं हुआ, तो डेथ अर्लियर नहीं हुआ, पॉलिसी अर्लियर एक्सपायर हो गई, सो मुझे पैसा मिलेगा। बट ऑन दी डेथ मैं मर गया, 10 साल से पहले एक्सपायर हो गया, समझो 5 साल में एक्सपायर हो गया, तो पीरियड ऑफ पॉलिसी कितना है? 10 ईयर्स। डेथ कब होगा? 5 ईयर्स में। सो विच इज अर्लियर? डेथ। सो अमाउंट कब मिलेगा? जो जल्दी हो जाएगा। ठीक है, और उसके बदले में हमको इंश्योरेंस कंपनी को क्या देना होगा? कंसिडरेशन, दैट इज इंश्योरेंस प्रीमियम। रेगुलरली आपको प्रीमियम पे करना है।
तो इस मीनिंग में क्या बताया, इंश्योरेंस कंपनी इंश्योर्ड को कंपेंसेट करेगी, इंश्योरेंस का पैसा पे करेगी ऑन द एक्सपायरी ऑफ सर्टेन पीरियड और डेथ विच इज अर्लियर, फॉर दैट द इंश्योर्ड मीन्स फॉर द पर्सन मस्ट पे द रेगुलर प्रीमियम. सो दे आर द मेनी टाइप्स ऑफ द लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी. देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है टाइप्स ऑफ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी. तो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी के बच्चों बहुत सारे टाइप्स है. उसमें होल लाइफ पॉलिसी अभी हमने बोला टोटल 8 टाइप्स है. जैसे जिसकी नीड्स है उसके हिसाब से अलग अलग टाइप्स बनाए गए, ठीक है, जरूरत के हिसाब. जैसे होल लाइफ पॉलिसी, ये पॉलिसी देखो नाम से मालूम पड़ा, दिस पॉलिसी इज कवर द होल लाइफ ऑफ द इंश्योर्ड. जो इंश्योर्ड पर्सन है उसके होल लाइफ को कवर कर रहा है वो. अंडर दिस पॉलिसी होल लाइफ ऑफ द पर्सन इज इंश्योर्ड, मतलब पूरी लाइफ को इंश्योर कर लेता है. द इंश्योर्ड कैन नॉट बी रिसीव द मनी फ्रॉम द इंश्योरेंस कंपनी टिल ही इज अलाइव, मतलब जब तक वो जीवित रहेगा तब तक उसको पैसा मिलने वाला नहीं है. तो इसका मतलब ये जो पॉलिसी है, दिस पॉलिसी इज यूजफुल फॉर द फैमिली मेंबर, बेनिफिट ऑफ द फैमिली मेंबर. देखो अभी उसका जो फिक्स अर्निंग पर्सन है वो डेथ हो जाए तो उसके फैमिली मेंबर को पैसा मिलेगा, ठीक है. सो जब तक वो अलाइव है तब तक पैसा नहीं मिलेगा. द रेट ऑफ प्रीमियम इज नॉर्मली लो. इसमें देखो ये पूरे लाइफ टाइम है ना, लाइफ टाइम की पॉलिसी है तो इसलिए पीरियड बहुत लंबा हो गया. लाइफ टाइम मतलब बहुत लंबा पीरियड हो गया, ठीक है. तो मैक्सिमम एज लिमिट 65 ईयर्स होता है जैसे लोगों का, तो 65 ईयर तक वो प्रीमियम पे करेगा. तो इसका मतलब क्या है, प्रीमियम का अमाउंट नॉर्मली लो होता है क्योंकि पीरियड लंबा होता है. द मनी बिकम अ पेएबल ऑन द डेथ ऑफ द इंश्योर्ड पर्सन टू द नॉमिनी और लीगल हेयर्स ऑन द डिसीड पॉलिसी होल्डर. देखो क्या बोला है, जो इंश्योरेंस का पैसा है, मनी है, बिकम अ पेएबल ऑन द डेथ ऑफ द इंश्योर्ड पर्सन. जब इंश्योर्ड पर्सन का डेथ हो जाएगा तो पैसा पे करेंगे, लेकिन किसको पे करेंगे, नॉमिनी. नॉमिनी मतलब जैसे उसने इंश्योरेंस पॉलिसी लेते वक्त नॉमिनेशन क्या रहेगा कि भाई मेरे मरने के बाद पैसा इसको देना चाहिए. इंश्योरेंस में नॉमिनेशन फॉर्म होता है, उसमें नॉमिनेट कर दिया उसने. और लीगल हेयर्स, अगर नॉमिनेशन नहीं है तो लीगल हेयर्स मतलब उसका जो कानूनी वारसदार है, जैसे उसका बेटा है या उसकी पत्नी है. अगर हस्बैंड डेथ हो गया तो उसकी वाइफ को मिलेगा, वाइफ भी डेथ हो गया तो उसके सन को मिलेगा, एल्डर सन होगा उसको मिलेगा, जितने भी सन है उसमें डिवाइड होगा. सो लीगल हेयर्स ऑफ द डिसीड पॉलिसी होल्डर. जो डिसीड मीन्स व्हाट, द पर्सन हु इज अ डेथ, वो डिसीड पर्सन हो गया. उसके पॉलिसी होल्डर, जो उसका जो डिसीड पॉलिसी होल्डर है उसका जो नॉमिनी है या लीगल हेयर्स है उसको क्या मिलेगा, प्रीमियम मतलब इंश्योरेंस का पैसा मिलेगा. तो क्या करना है, देखो फिक्स सम पे करेगा टिल द डेथ, मतलब जब तक वो रेस्ट इन पीस में नहीं जाता है, ठीक है, मीन्स डेथ नहीं होता. फिर उसके डेथ के बाद वो क्या होगा, उसका बेनिफिट किसको मिलेगा, उसके फैमिली मेंबर को. दिस कॉज अ होल लाइफ पॉलिसी. सेकेंड पॉलिसी इंडोमेंट इंश्योरेंस पॉलिसी. देखो इंडोमेंट इंश्योरेंस पॉलिसी इज फॉर द स्पेसिफिक पीरियड. ये होल लाइफ के लिए नहीं होता, ये क्या होता है, एक फिक्स पीरियड के लिए होता है, उसके बाद ये पॉलिसी खत्म हो जाती है. इंश्योरेंस इज टेकन फॉर द स्पेसिफिक पीरियड अंडर दिस पॉलिसी, ठीक है. इस पॉलिसी में आप इंश्योरेंस क्या लोगे, एक फिक्स पीरियड के लोगे, 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल, जैसा आपको चाहिए वैसा आप पॉलिसी ले सकते हो. द सम एश्योर अलॉन्ग विद द बोनस इज given on the death of the insured to the dependent or on expiry of the specific sum period to the insured. तो देखो यहाँ पे कैसा होता है, डेथ और एक्सपायरी ऑफ पीरियड विच ईयर इज अर्लियर, पैसा पेड होगा. अगर डेथ हो गया है तो उसके डिपेंडेंट पर्सन को मिलेगा पैसा. क्या मिलेगा, इंश्योरेंस का पैसा प्लस बोनस. ये और वो अलाइव है तो खुद इंश्योर्ड को वो पैसा मिलेगा. सो सम एश्योर अलॉन्ग विद द बोनस गिवन टू डेट ऑफ द इंश्योर्ड टू द डिपेंडेंट और एक्सपायरी ऑफ सम स्पेसिफिक पीरियड टू द इंश्योर्ड. अगर पीरियड एक्सपायर हो गया है तो इंश्योर्ड को खुद मिलेगा. और समझो पीरियड खत्म होने से पहले ही क्या हो गया, उसका डेथ हो गया है तो उसके नॉमिनी, उसके जो डिपेंडेंट पर्सन है उसको पैसा मिलेगा. समझ में. सो ही इज रेगुलरली पे द प्रीमियम. सम एश्योर्ड प्लस बोनस जो होगा डेथ पे उसको खुद को बेनिफिट मिलेगा, ही इज गेटिंग द बेनिफिट. और आफ्टर द डेट अनफॉर्चुनेट इवेंट्स, जैसे कोई भी डेथ हो गया उसका, उसको इसको तो गया, देखो ये खत्म हो गया, तो ये दोनों को पैसा मिलेगा, मतलब फैमिली मेंबर को पैसा मिलेगा, ठीक है, विच इज अर्लियर. ठीक है, ये कौन सा हो गया, इंडोमेंट पॉलिसी. थर्ड, टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी. देखो टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉलिसी, एवरीबडी टू टेक द इंश्योरेंस. हर एक के पेरेंट्स मोस्टली ये पॉलिसी लेते ही है. टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी ये एक ऐसा पॉलिसी, देखो दिस इज अ पॉलिसी विच इज ऑल्सो यूजफुल टू फैमिली मेंबर्स आफ्टर द डेथ ऑफ द इंश्योर्ड पर्सन. जो इंश्योर्ड पर्सन है उसका डेथ हो गया, उसके बाद उसका बेनिफिट किसको मिलेगा, उसके फैमिली मेंबर को मिलेगा. समझ में.
सो देखो द टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी टेकन फॉर द स्पेसिफिक पीरियड, ये भी एक स्पेसिफिक पीरियड के लिए, टर्म मतलब टाइम के लिए लिया जाता है। टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी हैज लोवेस्ट प्रीमियम अलॉन्ग अमंग द ऑल इंश्योरेंस पॉलिसी, ये क्या होता है लॉन्ग टर्म के लिए लिया जाता है पॉलिसी, इसके लिए लंबा समय होने की वजह से इसका इंश्योरेंस का जो प्रीमियम होता है इट्स अ वेरी लोएस्ट प्रीमियम, सभी इंश्योरेंस पॉलिसी में सबसे लोएस्ट प्रीमियम वाली पॉलिसी है टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी। प्रीमियम इज फिक्स, और इसका प्रीमियम हमेशा फिक्स होता है, फिक्स प्रीमियम उसको पे करना है, ठीक है। डज नॉट चेंज ड्यूरिंग द टर्म ऑफ द पॉलिसी, जब तक जैसे 15 साल के, तो 15 साल तक उसका प्रीमियम चेंज होगा, सेम प्रीमियम रहेगा, उसको ईयरली पे करना है, मंथली पे करना है, या फिर क्वार्टरली पे करेगा, और 6 में हाफ ईयरली पे करेगा, जैसा वो प्रीमियम पे करना है वो पे करेगा। इन केस ऑफ अल्टीमेटली डेथ, हाँ, द डिपेंडेंट विल रिसीव द बेनिफिट अमाउंट स्पेसिफाइड इन द टर्म इंश्योरेंस एग्रीमेंट, ठीक है। और इस पॉलिसी का एक बहुत बड़ी खासियत ये है, इन दिस पॉलिसी ओनली द सर्वाइविंग पर्सन गेट द बेनिफिट, ये नहीं पाएगा, देखो ये इंश्योरेंस इसको बेनिफिट नहीं मिलेगा, इसके मरने के बाद ही पैसा मिलेगा। जो स्पेसिफिक पीरियड है, जो टर्म है, उस टर्म के अंदर अगर ये पर्सन डेथ हो जाता है, इसका डेथ हो जाता है, तो क्या हो जाता है, ये जो सर्वाइविंग मेंबर है उनको उसका बेनिफिट मिलता है। समझ में? मीन्स उसका बेनिफिट आप ये जो पर्सन सर्वाइव मेंबर, उनको अगर चाइल्ड एज में है तो उनके बच्चों के एजुकेशन तक वो पैसा मंथली बेस पे मिलेगा, या फिर लमसम में एक ही बार मिल जाएगा जब उसका डेथ होने के बाद। तो इस तरह से क्या करते हैं, बेनिफिट उसके सर्वाइविंग मेंबर को मिलता है, उसके डेथ के बाद ही इसका पैसा मिलता है। सो टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी इज टेकन फॉर द स्पेसिफिक टर्म, मीन्स हियर लोएस्ट प्रीमियम इज पेड, द फिक्स प्रीमियम इज फिक्स, द बेनिफिट ऑफ दिस पॉलिसी अल्टीमेटली गोज टू द डिपेंडेंट who will use the benefit amount specified in the term insurance agreement। समझ में? तो यहाँ पे बेनिफिट के साथ सिर्फ इसको उसके नॉमिनी को ही मिलता है, उसको नहीं मिलता, उसके डेथ के बाद ही ये पॉलिसी क्या होती है, मीन्स पेएबल होती है। उसका फोर्थ है एन्युटी पॉलिसी। देखो एन्युटीज मतलब जो इनकम अर्न करने वाली, मतलब एन्युटी फॉर रिटायरमेंट इनकम, उसकी पॉलिसी है। द इंश्योरेंस हैज टू पे द प्रीमियम, जो इंश्योर्ड होगा हैज टू पे द प्रीमियम इन द लमसम और इन द इंस्टॉलमेंट। यहाँ पे कहता है जो इंश्योर्ड होगा ना, लमसम में पैसा दे देगा एक ही बार, या फिर इंस्टॉलमेंट। ये कैसा है कि इंश्योरेंस प्लस इन्वेस्टमेंट हो गया, इंश्योरेंस प्लस इन्वेस्टमेंट टाइप का पॉलिसी हो गया। लमसम में पैसा दे देगा, मतलब एक ही बार, समझो मैंने 1 लाख की वजह से एक ही बार इंश्योरेंस कंपनी को 1 लाख रुपया दे दिया मैंने, या फिर इंस्टॉलमेंट दूंगा इन द ओवर द सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। द इंश्योर्ड विल बी रिसीव बैक सम स्पेसिफिक पीरियडिकली फ्रॉम द स्पेसिफिक डेट ऑनवर्ड्स, either for the life or for the fixed number years। it take like the pension पेमेंट स्कीम, ये कैसा है, पेंशन पेमेंट स्कीम जैसा होगा रिटायरमेंट पे। समझो मैंने क्या किया, मेरे लाइफ टाइम जब तक मैं जॉब पे था तब तक मैंने क्या किया, प्रीमियम भरते गया, और जैसे मेरा जॉब छूट गया उसके बाद मैंने क्या किया, इंश्योरेंस कंपनी को बोला कि अब क्या करो, पॉलिसी एक्सपायर हो गई है, अब उसका मतलब मैच्योर्ड हो गई पॉलिसी, और वहाँ से क्या करेगा, उसको सम स्पेसिफाइड डेट के बाद ऑनवर्ड्स, स्पेसिफाइड डेट ऑनवर्ड्स, आइदर फॉर द लाइफ टाइम तक उसको फिक्स नंबर ऑफ ईयर तक उसको अमाउंट मिलेगा, मतलब थोड़ा थोड़ा पैसा मंथली बेस पे उसको पैसा मिलेगा। दैट्स कॉल्ड द पेंशन पेमेंट स्कीम, मतलब ये पेंशन जैसा हो गया। जैसे पेंशन क्या होता है, रिटायरमेंट के बाद मंथली बेस पे मिलता है, तो उसी टाइप का ये स्कीम है, ठीक है। सो इट्स एन्युटी पॉलिसी। सो दिस पॉलिसी इज टू बी द इंश्योर्ड हैज टू पे द लमसम अमाउंट और द इंस्टॉलमेंट आफ्टर हिज रिटायरमेंट, he can be get the benefit of this policy as a pension। so is a annuity policy। फिफ्थ ऑन मनी बैक पॉलिसी। देखो नाम से मनी बैक पॉलिसी, ये जो पॉलिसी क्या होती है बच्चों, ये पॉलिसी ऐसी है, हम क्या करते हैं, हमारे लाइफ टाइम पे वो पॉलिसी का पैसा एंजॉय करते हैं। सच में अभी समझो मुझे क्या करना, मेरे बच्चों के लिए मनी बैक पॉलिसी ली है मैंने, सच में। तो समझो मेरी डॉटर्स है, मुझे मालूम है 15 ईयर्स के बाद वो 10th में जाएगी, उसके बाद मुझे हायर एजुकेशन 12th में जाएगी, फिर उसका हायर एजुकेशन के लिए मुझे क्या करेगा, पैसे की जरूरत पड़ेगी। तो मैं क्या करूंगा, समझो मुझे अंदाजा होगा कि 20 ईयर्स के बाद मुझे पैसे की जरूरत पड़ेगी मेरे डॉटर के फर्दर एजुकेशन के लिए, तो मैं क्या करूँ, मनी बैक पॉलिसी ले लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, हर एक स्टेज पे मेरे को पैसा रिटर्न मिलेगा, समझ में। जैसे उसको हायर एजुकेशन के लिए, फिर उसके मैरिज के लिए, ऐसे अलग अलग स्टेज पे पैसा रिटर्न है। सो मनी बैक पॉलिसी, सो मनी बैक पॉलिसी प्रोवाइड द रेगुलर परसेंट ऑफ द सम एश्योर्ड ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द पॉलिसी। पॉलिसी के लाइफ टाइम में आपको पैसा रिटर्न मिलता है, समझे। अभी पॉलिसी चालू है लेकिन आपको पैसा मिलना चालू हो जाता है। समझो मैंने 20 साल के लिए पॉलिसी ली, तो 20 साल के पहले से मेरे को एक पर्टिकुलर पीरियड के बाद से मेरे को पैसा लेना चालू हो जाता है। एंड ऑल्सो गारंटीड बेनिफिट फुल सम एश्योर्ड एट द इवेंट ऑफ डेथ ऑफ द इंश्योर्ड और टू द डिपेंडेंट ऑफ द इंश्योर्ड। और समझो मैंने 15 ईयर्स या 20 ईयर्स की पॉलिसी ली, उसके बाद कुछ पीरियड एक्सपायर होने के बाद मेरा पैसा रिटर्न आना चालू होगा, मनी बैक होगा। हाँ, पॉलिसी एक्सपायर होने से पहले मेरे को पैसा रिटर्न आना चालू हो जाता है। लेकिन अगर उसके पहले मेरा डेथ हो जाएगा, सो इट द बेनिफिट ऑफ दिस पॉलिसी गोज टू द माय फैमिली मेंबर्स, डिपेंडेंट मेंबर्स ऑफ द इंश्योर्ड। जनरली
द मनी बैक पॉलिसी इज अवेलेबल फॉर द 4 टर्म्स 12 ईयर्स 15 ईयर्स 20 ईयर 25 ईयर्स, ऐसे अलग अलग टर्म के लिए मिलता है। 12 साल के लिए लिया तो 12 साल से लेके फिर उसको क्या होगा, प्रीमियम पैसा 12 साल के लिए पर्टिकुलर पीरियड तक प्रीमियम पे करेगा, उसके बाद पैसा उसको रिटर्न आना चालू हो जाएगा। 15 ईयर्स के लिए 20 ईयर्स 25 ऐसे 4 पीरियड के लिए ले सकते हैं। सो जैसे यहाँ देखो हिंदी में लिखा है, सो LIC मनी बैक प्लान हर 5 साल के बाद मिलेंगे 1,50,000, 25 साल बाद मिलेंगे 18 लाख रुपए। तो इस तरह से क्या होगा, एक पर्टिकुलर टर्म के बाद उसको पैसा रिटर्न आना चालू हो जाएगा। सो दिस कॉल्ड अ मनी बैक पॉलिसी। उसके बाद देखो 6 टाइप्स ऑफ पॉलिसी है, दैट इज अ चाइल्ड इंश्योरेंस पॉलिसी। देखो चाइल्ड इंश्योरेंस, देखो हम अपने बच्चों के लिए भविष्य के लिए इंश्योरेंस करते हैं, उनके फर्दर एजुकेशन के लिए इंश्योरेंस, उसको बोलते हैं चाइल्ड इंश्योरेंस पॉलिसी, स्पेशली फॉर द चाइल्ड फ्यूचर एजुकेशंस। और चाइल्ड इंश्योरेंस पॉलिसी इज सेविंग कम इन्वेस्टमेंट, वो सेविंग भी हो गया, एक तरह का इन्वेस्टमेंट भी हो गया। प्लान दैट इज अ डिजाइन टू मीट द चाइल्ड फ्यूचर फाइनेंशियल नीड्स। देखो चाइल्ड को फ्यूचर में क्या करना है, अपना कुछ भी मतलब प्रोफेशनल कोर्स करने हैं, कुछ एजुकेशन के लिए पैसे चाहिए, सो वो सब के लिए पैसे की नीड्स को वो क्या करता है, सॉल्व करता है। चाइल्ड इंश्योरेंस पॉलिसी अलाउ किड्स टू लिव देयर ड्रीम्स, मतलब वो अपने ड्रीम के साथ जी सकते हैं, अपने ड्रीम को पूरा कर सकते हैं, साकार कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि वो पैसे जो उनको ड्रीम को, जैसे उसको डॉक्टर बनना है, लॉयर बनना है, इंजीनियर बनना है, साइंटिस्ट बनना है, सो फॉर दैट एजुकेशन दे नीड द फंड्स, so these funds come from this child insurance policy if his parents take on this policy. Child insurance policy gives you the advantage to start the investing in the children's plan right from the time the child's born, ठीक है। जैसे आपका बच्चा बॉर्न हो जाता है, जो चाइल्ड बॉर्न हो जाता है, वहाँ से हम क्या कहते हैं, चाइल्ड के फ्यूचर के लिए प्लानिंग कर सकते हैं और वहाँ से पैसा इन्वेस्टमेंट करेंगे उनके फ्यूचर के लिए, ठीक है। चाइल्ड इज बॉर्न एंड प्रोविजन फॉर टू विड्रॉ द सेविंग वंस द चाइल्ड रीच द एडल्टहुड। जैसे फिर चाइल्ड क्या होता है, एडल्टहुड में पहुंच जाता है, तो हम क्या कहते हैं, वहाँ से पैसा विड्रॉ करना चालू करते हैं उनके पर्टिकुलर खर्चे के लिए। जैसे एडल्ट हो गया, मतलब 10th पास हो गया, पास होने के बाद वो 12th में गया, उसके बाद मेरे को फर्दर एजुकेशन में पैसा लगेंगे, तो वहाँ पे पैसे यूज हो जाएंगे, समझ में। सो ये एक तरह का बेस्ट चाइल्ड इंश्योरेंस प्लान टू इन्वेस्टमेंट, मतलब इन्वेस्टमेंट भी एक तरह का प्लान, चाइल्ड इंश्योरेंस प्लान भी है। सम चाइल्ड इंश्योरेंस पॉलिसी अलाउ द इंटरमीडिएट विड्रॉल एट अ सर्टेन इंटरवल्स, इंटर मतलब मिडल में चाहिए तो आप पैसा विड्रॉल कर सकते हो। जैसे अभी वो 12th में चला गया, 12th जाने के बाद फिर उसको आगे मेडिकल के कोर्स करने के लिए उसको पैसे की जरूरत पड़ी, तो क्या कर सकता है, उसका पेरेंट्स पैसा विड्रॉ करके उसके मेडिकल एजुकेशन के लिए यूज कर सकता है। सो दिस इज अ चाइल्ड इंश्योरेंस प्लान, ठीक है। नेक्स्ट है 7 रिटायरमेंट प्लान। देखो ये खुद के लिए रिटायरमेंट प्लान, जो पेरेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, अपनी रिटायरमेंट एज को, जो रिटायरमेंट जॉब से जब रिटायर हो जाते हैं, उनके पास कोई अर्न नहीं होता, तो रिटायरमेंट के एज को फाइनेंशियली प्रोटेक्ट करने के लिए ये रिटायरमेंट प्लान लेते हैं। अ सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट प्लान दैट फॉर द इंश्योरेंस एंड इनकम ड्यूरिंग द रिटायरमेंट इज कॉल्ड द रिटायरमेंट प्लान। देखो एक तरह का सेविंग है, जब वो अर्न कर रहा था तो उस टाइम पे क्या कर रहा है, इंश्योरेंस में पैसा उसने सेविंग किया, फिर वो पैसा सेविंग किया, उससे जो इंटरेस्ट मिल रहा है उसमें कमा रहा है, इन्वेस्टमेंट हो गया, सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट प्लान हो गया। दैट प्रोवाइड द इंश्योरेंस एंड द इनकम, इंश्योर्ड इनकम मतलब एकदम फिक्स इनकम मिलता है ड्यूरिंग द रिटायरमेंट, इज कॉल्ड द रिटायरमेंट प्लान। ऑन मैच्योरिटी दिस कॉर्पस मतलब फंड, पैसा इज इन्वेस्टेड फॉर द जनरेटिंग द रेगुलर इनकम। फिर इंश्योरेंस जैसे मैच्योरिटी आती है, जैसे समझो अभी मैंने क्या किया, मैंने अपने लाइफ टाइम में अपने सैलरी में से रिटायरमेंट प्लान में पैसा डाल दिया, इन्वेस्टमेंट किया, उसके बाद जैसे मेरा जॉब से रिटायर हो गया, तो मैं क्या करूँगा, जितना इंश्योरेंस का पैसा है वो हम क्या करेंगे, कहीं पे इन्वेस्टमेंट करेंगे जहाँ से मुझे अच्छा खासा इंटरेस्ट कमाने को मिलेगा, तो मैं वहाँ पे जनरेट द इनकम स्ट्रीम विच इज रेफर्ड एज अ पेंशन और एन्युटी, इसको हम पेंशन भी बोल सकते हैं, पेंशन टाइप का होगा। फिर वो जो मेरे को वहाँ से रिटर्न मिल रहा है हर महीने वो मेरा क्या हो गया, पेंशन टाइप हो गया। क्योंकि कैसा होता है, अभी पहले हम गवर्नमेंट जॉब पे थे, वी गेट द पेंशन, बट नाउ देयर इज अ नो प्रोविजन फॉर द पेंशन, सो पेंशन हम कहाँ से ले सकते हैं, इस प्लान से ले सकते हैं। सो रिटायरमेंट प्लान समझ में, तो गेट द फाइनेंशियल प्लान, एक्रू योर रिटायरमेंट पीरियड्स, रिटायरमेंट को ऐड करके आप क्या करते हो, एसिस टुडेज एक्सपेंस, आज के एक्सपेंस को कंट्रोल करके एक्सेस करके योर रिटायरमेंट कॉर्पस, मतलब रिटायरमेंट के लिए आपने क्या क्या फंडिंग बनाया है रिटायरमेंट टाइम पे, एंड कैलकुलेट रिटायरमेंट इनकम, और फ्यूचर में रिटायरमेंट टाइम पे आपके पास इनकम कैलकुलेट होगा, समझा, एंड प्रोजेक्ट टुमारोज एक्सपेंस, और फ्यूचर के खर्चे को हम स्पेंड कर सकते हैं। सो दिस इज दिस टाइप ऑफ पॉलिसी विच बेनिफिट द रिटायरमेंट टाइम। रिटायर में हमको फिर खर्चा करने के लिए हमको किसी आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ती, सो दे बिकम अ डिपेंडेंट ऑन द रिटायरमेंट टाइम। सो दिस इज अ गुड पॉलिसी फॉर द पर्सन हु इज अर्निंग इन द देयर यंग एज, ठीक है।
यूलिप पॉलिसी, देखो यूनिट लिंक पॉलिसी, यूलिप का मतलब है यूनिट लिंक। यूनिट मतलब क्या होता है, शेयर्स, डिवेंचर, बॉन्ड्स, मतलब म्यूचुअल फंड, ऐसे में हम पैसा इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो एक तरह का ये इंश्योरेंस भी है प्लस इन्वेस्टमेंट भी है, ठीक है। यूलिप स्टैंड फॉर यूनिट लिंक इंश्योरेंस पॉलिसी। देखो ये जो पॉलिसी होती है यूनिट लिंक इंश्योरेंस पॉलिसी है। हम क्या करते हैं, ये जो इंश्योरेंस का पैसा है हम क्या करते हैं, कुछ अमाउंट उसको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं ताकि अपने को ज़्यादा अर्निंग करने को मिले। सो यूलिप पॉलिसी आर वेरी पॉपुलर एज दे कंबाइन द बेनिफिट ऑफ इंश्योरेंस पॉलिसी विद द म्यूचुअल फंड। मतलब क्या करते हैं, जो इंश्योरेंस पॉलिसी उसका बेनिफिट कहाँ पे अटैच करते हैं, म्यूचुअल फंड में। म्यूचुअल फंड मतलब फंड मार्केट, ये क्या है, शेयर मार्केट मतलब फाइनेंशियल मार्केट की सिक्योरिटी है म्यूचुअल फंड, ठीक है। जहाँ पे क्या आते हैं, लार्ज अमाउंट इन्वेस्टमेंट करते हैं और हाई इनकम जनरेट करते हैं। तो इंश्योरेंस क्या कर कंपनी क्या करते हैं, आपका जो इंश्योरेंस का पैसा है वो क्या करते हैं, किसके साथ लिंक करते हैं, उसका म्यूचुअल फंड में। मतलब वो पैसा म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करती है और उससे हाई रेट ऑफ इनकम अर्न करके आपको हाई रिटर्न देती है ऑन द मैच्योरिटी। सो इट बिकम अ मीन्स इट बिकम इंश्योरेंस कम इन्वेस्टमेंट। इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट दोनों साथ में आ जाता है यूलिप के अंदर, ठीक है। सो ड्यूअल बेनिफिट यू कैन बी गेट, ठीक है। सो दिस इज अ टाइप्स ऑफ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। टुडे आई हैव फिनिश्ड दिस, so I hope you all have got it. So please write down all the notes. Thank you.